जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ बस आने ही वाला है। 13 अक्टूबर को 2022 में करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चांद निकलने का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ पूजा करने का समय क्या है और सरगी क्या होती है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। करवा व्रत जो है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह शुभ तिथि जो है वो 13 अक्टूबर को रात को 1:59 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 से समाप्त हो रही है। हालांकि करवा चौथ का जो उपवास है वो 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, 14 अक्टूबर को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को जो चतुर्थी तिथि है वो हो ही नहीं रही है, लग ही नहीं रही है। चतुर्थी तिथि है ही नहीं तो फिर व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही समाप्त हो रही है। इसलिए ये जो व्रत है करवा चौथ का 13 अक्टूबर 2022 में 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस बीच पूजा के लिए कुछ खास मुहूर्त भी रहेंगे। जैसे करवा चौथ का शुभ मुहूर्त जो है वो अमृत काल मुहूर्त है। शाम को 4:08 से शुरू होगा और शाम को 5:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11 बजे से 11:21 से लेकर दोपहर 12:07 तक रहेगा। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त जो है वो शाम को 4:17 से लेकर अगले दिन सुबह यानी 5:06 तक रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि चंद्रदेव के दर्शन कब होंगे, तो जो चंद्रमा है वो निकलेंगी 8:12 पर और 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा हर जगह का थोड़ा सा अलग हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के यहाँ 8:12 पे निकल आए, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ 8:30 बजे भी निकले, क्योंकि जिस दिन माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं करवा चौथ पे, तो जो चांद है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं और जब आप सोच के बैठे कितने टाइम निकल आएंगे तो वो नहीं निकलते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लखनऊ है, यूपी वगैरह है, वहाँ पे 8:12 पे चांद जो है वो निकल आएगा, तो महाराष्ट्र में वो जो चांद है वो 8:30 या 8:45 के आसपास दिखेगा। तो टाइम जो है वो थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। साथ ही साथ सरगी क्या होती है उसके बारे भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सरगी, देखिए, सरगी सास के द्वारा दिया गया कुछ ड्राई फ्रूट्स या मैं बता दूं कि सुहाग की चीज़ें और फल, मिठाइयाँ इत्यादि जो है सास के द्वारा अपनी बहू को सरगी के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये जो सरगी है ये यूपी वगैरह में बिल्कुल भी नहीं चलती है। बिहार वगैरह में भी लोग अभी करने लगे हैं, पहले नहीं चलती थी। और सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब, हरियाणा वगैरह में सरगी का नियम जो है वो मनाया जाता है। लेकिन अभी सरगी का नियम बहुत सारी माताओं बहनों ने रख लिया है, मतलब यूं ही अच्छा लगता है उनको। सरगी खाना क्या ज़रूरी है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मतलब मैं बता दूं आपको कि सुबह के 3-4 बजे उठ के जो माताएं बहनें सरगी खाती हैं वो खा लेती हैं। जैसे मैं बता दूं कि सरगी एक, जैसे सास हैं, किसी की भी सास ले लीजिए, एक थाल में उन्होंने कुछ वस्त्र, कुछ श्रृंगार की चीज़ें, कुछ साड़ी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, मेवे, कुछ बिस्किट वगैरह या उनके हाथ का बनाया हुआ कुछ सूखा मेवा, मटरी वगैरह या मिठाइयाँ जो भी हैं वो रख के एक थाल में अपनी बहू को देती हैं सरगी के रूप में। और जिनके घर में सास नहीं होती हैं उनके घर में उनके पति, देवरानी, जेठानी जो भी हैं वो देती हैं जब करवा चौथ आता है। और वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के सूर्य भगवान के निकलने से पहले उस सरगी को खाती हैं और उसके बाद जो अपना करवा चौथ का व्रत जो है वो शुरू करती हैं। लेकिन यूपी वगैरह में इसका नियम बिल्कुल भी नहीं है। यूपी की जो माताएं बहनें होंगी उनको पता होगा कि उनके यहाँ सरगी का विधान जो है वो नहीं है और सरगी खाना कोई अत्यंत आवश्यक भी नहीं है। जो माताएं बहनें नहीं रख सकती हैं, भूखी प्यासी पूरा दिन अपने आप को नहीं संभाल सकती हैं, ऐसी माताएं बहनें सरगी जो हैं वो खाइए। और जो संभाल सकती हैं वो सरगी
ना खाएं, क्योंकि देखिए सर्गी का कोई वो नहीं है कि नियम कि नहीं आपको खाना ही है। सुबह उठ के खा लिया और उसके बाद पूरा दिन व्रत रखा तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि रात के 12 बजे के बाद से आपको कुछ नहीं खाना होता है। मान लीजिए करवा चौथ का जो व्रत है वो अगर हम 13 अक्टूबर को रख रहे हैं तो 12 अक्टूबर को रात के 12 बजे से ही हम अपना जो व्रत है वो शुरू कर देते हैं। हम कुछ नहीं खाते हैं, ना ही कोई सर्गी खाते हैं, ना कोई पानी पीते हैं। 11 बजे तक हम जो भी 11:30 बजे तक जो भी हमको खाना होता है हम खा लेते हैं। उसके बाद 12 बजे से हमारा जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है और सुबह नहा धो के जो व्रत है उसका संकल्प लिया जाता है। पूरा दिन इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से नियम से किया जाता है। कोई भी फलाहार नहीं करते हैं, कोई भी चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम से इस व्रत को निर्जला जो है, निराजली जो है वो किया जाता है। और रात में चांद देव के दर्शन करने के बाद में, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में जो भोजन है वो किया जाता है। इस तरीके से व्रत जो है वो खोला जाता है। मतलब चंद्र देव की जो पूजा है, पूजा अर्चना करने के बाद में पति के हाथों से पानी जो है वो पीकर इस व्रत को पूरा किया जाता है और तभी जो माताएं बहनें हैं वो खाती हैं। अब जिनके यहाँ सर्गी का विधान है, जिनके यहाँ नियम जो है वो कर रही हैं तो अपना कर सकती हैं। जिनके यहाँ नहीं है वो लोग नया नियम जो है वो शुरू ना करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्गी खाएं। हाँ, बस ये हो जाता है कि सर्गी खाने के बाद वो पूरे दिन बहुत ही अच्छे से महसूस करती हैं और पूरा दिन बहुत ही अच्छे से नियम जो है वो कर पाती हैं, व्रत जो है वो कर पाती हैं। इसलिए माताएं बहनें सुबह खा लेती हैं। लेकिन हमारे यहाँ नियम नहीं है सर्गी का, तो हम लोग जो सर्गी है वो नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से जो व्रत है वो होगा। और ये सर्गी है, जैसे मैंने बता दिया कि सास के द्वारा दिया गया कुछ उपहार, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ मेवे, कुछ मिठाइयाँ, कुछ कपड़े या सुहाग की चीज़ें, इस तरीके से सास के द्वारा जो सर्गी है वो दी जाती है। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो सास उनकी कपड़े वगैरह या गहने वगैरह नहीं देती हैं, केवल मेवे या मिठाई वगैरह दे के ही सर्गी जो है वो उनको दे देती हैं। और बहुत सारी सास जो हैं वो नहीं देती हैं, तो बहुएं स्वयं भी अगर करना चाहती हैं तो अपने हाथ से भी सर्गी जो है वो कर सकती हैं। मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाहर से ला के जो भी वो खाना चाहती हैं वो कर सकती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि सास ही, मान लीजिए किसी के पास सास नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगी। इसलिए अगर आपको सर्गी मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके यहाँ नियम है तो आप सर्गी कर सकती हैं। अपने पति के हाथों से भी ले सकती हैं या आपके घर में जो भी बड़े हैं आप उनसे सर्गी जो है वो ले सकती हैं। तो आप सबको एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाला करवा चौथ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।